ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें फैरा फैज आज हमें दिखाएंगी लाहौर म्यूजियम में जो कायम इलाकाई तमद्दुन गैलरी है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की सकाफतों के रंग पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर म्यूज़ियम के इलाकाई तमद्दुन गैलरी में, जहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के कल्चर को और उनके रंगों को समेट कर रखा है। तो आइए चलते हैं और आपको अपने पाकिस्तान का कल्चर और रंग दिखाते हैं। सर, कैसे हैं आप? नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ अहमद मिन्हाज साहब, जो डायरेक्टर हैं लाहौर म्यूज़ियम के। सर, आज हम बात करेंगे कल्चर के ऊपर। पाकिस्तान का जो कल्चर है उसमें पूरी दुनिया में रंग बिखेरे में है। तो सबसे पहले मुझे, मेरे देखने वालों को ये बताएं कि सकाफ़त जो है वो क्या होती है? सकाफ़त देखनी है तो लाहौर म्यूज़ियम में आप आ गए हैं, अपने सामीन को भी दिखाएँ, और वो भी अगर आएँ तो लाहौर म्यूज़ियम सकाफ़त का मीन है। स्टार्ट करेंगे हम पंजाब से, और सबसे पहला ये जो मुझे एक नज़र आ रहा है शोकेस, जिसके अंदर पंजाब की सकाफ़त दिखाई गई है। शॉल्स नज़र आ रही हैं और इस पे फुलकारी का काम हुआ हुआ है। इसके बारे में मुझे बताएंगे, कितनी पुरानी शॉल्स हैं? फुलकारी जैसे नाम ही है, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही रंग बिखेर देने। ये शोकेस में देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये फर्श पे बिछाई जाती थी, चारपाइयों पे बिछाई जाती थी और दूसरे फर्नीचर पे बिछाई जाती थी। इसके साथ ही मैं आपको इसका नीचे जो चीज़ रखी हुई है, ये लकड़ी के बने हुए ये वही चीज़ है लगभग जो हम बचपन में, अगर मैं अपनी बात करूं, तो हम बाज़ारों में जाते थे जब ईद का त्यौहार आता था, तो मेहंदी लगाने की बजाय ठप्पे भी लगाए जाते थे। ठप्पे भी लगाए। तो ये वही ठप्पे हैं? ये वही ठप्पे हैं। अच्छा। जो बाद में मेहंदी के काम आए। पहले कपड़े पे काम उससे पहले ख़वातीन के दुपट्टे, बिस्तरों की चादरें, कुर्सियों के गिलाफ, घर की पेटियों के, संदूकों के, ट्रंकों के, जो हमारे देहात में, शहरों में हमारी रवायत का हिस्सा हैं। सकाफ़त का लीडर है पंजाब। अच्छा सर, कपड़े के अलावा पंजाब के सकाफ़त में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पंजाब के गुलकार देख लें, पंजाब के नसर नगार देख लें, पंजाब के शायर देख लें, पंजाबी उर्दू शायर देख लें, लिटरेचर देख लें पंजाब का, पंजाब के फर्नीचर बनाने वाले देख लें। अच्छा सर, पंजाब से हम आगे आए चोलिस्तान पे, और यहाँ पे भी बहुत वैरायटी है, खूबसूरती है। इसके बारे में मुझे बताएं। कितना खूबसूरत लिबास है ख़वातीन का बिल्कुल बना हुआ। चोलिस्तान के लोग जब अपने घरों की डेकोरेशन करते हैं, अच्छा, तो ये देखें किस तरह से कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं कि बंदा उनकी दीवारों को, उनकी परछत्तियों को देख के बंदा इतना स्टंट हो जाता है। ये सारी जो चीज़ है, ये ख़वातीन की मरहून मिन्नत है। इस ऐसी चीज़ों को तौरान कहते हैं। खुद भी फर्स्ट टाइम देखा है, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और उससे उनकी नफासत का, ज़ौक़ का और सकाफ़त पसंदी का पता चलता है। सर, हम आगे चलते हैं और आगे मुझे दिखाएं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ज्वेलरी के पीसेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। चोलिस्तान की ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। देखें ना कितने कलर हैं इसमें और कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे एक गंदी भी हमारे पास मौजूद है। गंदी हम उस जगह को कहते हैं कि जो एक लंबी सी चादर की तरह होती है और फर्श पे भी बिछाई जाती है। मेरा ख्याल है सिंध में भी पाई जाती है। ये सिंध में, सिंध के लोग भी ये बनाते हैं और अपनी चारपाइयों पे इसको बिछाते हैं। गिंदी आई थिंक इसको कहा जाता है। अच्छा सर, हमने चोलिस्तान की सैर भी कर ली, चोलिस्तान के सकाफ़त के बारे में भी जान लिया। अब हम पहुंच चुके हैं सिंध में। तो सिंध की सबसे जो मशहूर चीज़ लड़की होने की हैसियत से जो मुझे मालूम है, वो है सिंध की वो जो एक मखसूस किस्म की सिलाई होती है, जो हमें यहाँ पे इस काम में नज़र भी आ रही है। और दूसरा, सिंधी अपने कपड़ों में ऐसी क्या चीज़ है जो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट हो जाती है चोलिस्तान से भी और बाकी इलाकों से? सिंध का मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ शीशे का काम। अच्छा, आप देखें, आपने पहले भी देखा होगा, और वो तो बंदे को वैसे ही स्टन कर देता है। ये देखें, ये लिबास देखें, रवायती कुर्ता है उनका, और
इसमें शीशा भी है, इसके हर किस्म के रंग हैं और सिंधी टांका इसमें, सिंधी ये जो टांका। कढ़ाई इससे की गई है बिल्कुल। इसको सिंधी टांका कहते हैं हम। और ये लगभग कितना पुराना होगा? 250 साल 200 साल पुराना है 250 हमारे पास साल। जो है। जब भी आप लोगों का सिंध जाना होता है तो जो वहाँ के सिंधी भाई बहनें होती हैं वो आपको अजरक या सिंधी टोपी तोहफे में लाजमी देते हैं। तो फिर मैं लाजमी दे। अच्छा सर, अब हम आ चुके हैं डीजी खान पे। डीजी खान के कल्चर में सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो सफ़ेद रंग का ये लिबास है। ये जो है ये बहावलपुर के इलाके का है। अच्छा। और देखिए- वो जो बहावलपुर का मशहूर है कि मशहूर। हाथ से बनाते हैं और आज भी बिल्कुल। ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। उसमें कितने शीशे लगे हुए हैं, कितनी कढ़ाई अच्छी अच्छी हैंडमेड है ये सारा। इसका अपना लिबास का कलर भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। इसके साथ देखें कि उस साउथ पंजाब के जेवर आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम जो पहले नफीस है। जेवर देखते आए हैं उसमें इतने लंबे जो माला टाइप नहीं हाँ। थे, लेकिन यहाँ पे आके वैरायटी चेंज हुई है। वैरायटी चेंज हो गई, यहाँ पे इलाका माला चेंज हो में आ गया, गए। जिसमें- इलाका चेंज हो गया, सकाफत में थोड़ा सा बिल्कुल। फ़र्क आ गया है। इस शोकेस की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये जाय नमाज है। उस इलाके की शीशे वाली कढ़ाई की रवायती हुनरमंदी की एक आला मिसाल है। अच्छा, और नो डाउट वो नज़र आ रहा है इसके अंदर। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे कुछ एक डिपिक्शन भी नज़र आ रही है रक्स की। तो ये क्या बहावलपुर का रक्स है या डीजी खान का खसूस? ये डीजी खां के इलाके का रवायती रक्स, उसका एक मॉडल। मेरे बैग पे जो शोकेस है यहाँ पे बड़ी खूबसूरत डिपिक्शन की गई है उस कल्चर की, उस माहौल की। वैसे बहुत कम नज़र आता है हमारे गांव में, अगर हम जाएं बहुत कम नज़र आता है। इसके बारे में मुझे ये बताएं। हमारे यहाँ पे जो बच्चे ख़वातीन आती हैं वो इस गैलरी में सबसे ज़्यादा वक्त इस शोकश के सामने गुजारते हैं। और भी चीज़ें उनको पसंद हैं, लेकिन ये गाँव का मंजर जिसमें आप देखें कि एक तरफ लालटेन जो पुराने हमारे गाँव में जो आज के दौर में लालटेन, हमें नज़र नहीं आता। उसमें हमने लाइट भी लगाई हुई है। और बड़ी रोशनी को खूबसूरत create करने के लिए। डिपिक्शन है ये, जिसमें हमें एक खातून बैठी हुई भी नज़र आ रही हैं जो अपने घरेलू काम में मसरूफ़ हैं। पीढ़ा है रखा हुआ जिस पे बैठते हैं। हाँ। फिर मधानी है जिसमें दही दूध रेड़कते हैं गाँव में। अच्छा सर, यहाँ पे मुझे छाबी भी नज़र आ रही है जिसमें रोटी रखी जाती थी, जिसको पंजाबी में क्या कहते हैं? चंगेर कहते हैं। चंगेर। चंगेर कहते हैं हम। बड़ी खूबसूरत बड़े कलरफुल अंदाज में बनाई होती है, हाथ से बनाई। ये भी हाथ से बनाई होती है, ये मशीनी नहीं बनी होती। यहाँ पे छज भी मुझे नज़र आ रही है। हाँ। अब लोगों को पता नहीं होगा छज किसको कहते हैं, तो आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें। ख़वातीन अपने अजनास जो हैं, गंदम कई दफ़ा, चावल कई दफ़ा उसमें डाल के, तो ऐसे करके उसको, ताकि उसमें से जो बुरादा है वो निकल जाए, निकल जाए। पत्थर रोड़ी कोई थोड़ी सी है वो निकल जाए, तो वो साफ़ हो जाए। उसको साफ़। छज कहते हैं हम। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा रुबाब। है। ये रुबाब है। रुबाब है। और ये कितनी तारों वाला है? ये दिल की तारों को छेड़ता है। ये को 200 साल पुराना है 200 और साल। ये हैंडमेड है। अब हम आगे चलते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की तरफ। जी बिल्कुल। अच्छा सर, बलूचिस्तान के शोकेस के सामने पहुंचते ही मुझे एक ये लंबा सा कपड़ा नज़र आ रहा है, इसके बारे में मुझे बताएंगे क्या है? आप देखिए घरों में परछत्तियों के ऊपर, सल्फों के ऊपर उन्होंने अपने सजावट के लिए इन चीज़ को डाला होता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है, ऐसे डाला होता है। अच्छा सर, ये बलूची सूट भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, रेशमी कपड़े से बना हुआ लिबास है। इस पे बलोची टांके की कढ़ाई हुई है और इसके कलर देखें कि कैसी उठान रखते हैं ये कलर। बिल्कुल। कलर से मैं यहाँ पे एक बात लाजमी करूँगी और अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ बताऊँगी कि हम पंजाब से शुरू हुए थे और इस वक्त हम बलूचिस्तान पे हैं, और आप लोगों ने बहुत सी रग्स देखी, शॉल्स देखी, लेकिन तमाम तर का कलर कम्बिनेशन जो है वो उस इलाके के हिसाब से डिफरेंट है। अब हम जा रहे हैं जी ठंडे इलाकों की तरफ, यानी नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, और आपको ले चलते हैं वहाँ पे, उनकी सैर कराते हैं, उनके इलाकों के बारे में बताते हैं और वहाँ पे कौन सा कल्चर इस्तेमाल किया जाता है वो बताते हैं। ठंडे इलाकों में सबसे पहले आता है सवात। अब सवात का जो शोकेस है इसमें मुझे ज़्यादातर चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो लकड़ी की हैं, तो मुझे ये बताएं कोई ख़ास वजह है कि वहाँ पे लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे या लकड़ी के आलात इस्तेमाल किए जाते थे? सवात पे लकड़ी का काम तो बहुत मशहूर है। तो जो बर्तन वहाँ पे बनते हैं वो दरख्तों की लकड़ी के, इवन अखरोट की लकड़ी के भी
जो शोकेश में लगे हुए हैं। फिर आप उनके दरवाजे देख लें जो यहाँ पे शोकेश में भी लगे हुए हैं। बिल्कुल। फिर आप उनके झरोके देखें, बालकोनियाँ देख लें जो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं लाहौर म्यूज़ियम में। आप देखें वो बर्फ़ हटाने वाले, ठंडा इलाका है, बर्फ़ पड़ती है, बर्फ पड़ती है और बहुत पड़ती है। बर्फ़ हटाने वाले खुरपे लकड़ी के उन्होंने उस पे भी नक्शनगारी की हुई है। फिर ये चरखा आप देखें इसके साथ जो पड़ा हुआ है। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा शोकेस जो मेरे आपके हम सबके दिलों के बहुत ज़्यादा करीब है। उसको जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है। उसका कुछ हिस्सा हमारे पास है और कुछ हिस्सा अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके पास है, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह उस हिस्से को भी हम हासिल कर लेंगे। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं वादी कश्मीर की सकाफत। स्टार्ट करेंगे हम कश्मीर के रिवायती लिबास से। कश्मीर के जो लिबास हैं ये इतने मशहूर हैं कि मुगलिया शहनशाहों ने, बाद में सिखों के महाराजा रंजीत सिंह ने, इन सारे एम्परर्स ने अच्छा वहाँ से अपने लिबास तैयार करवाए। अच्छा, ये कश्मीर का मतलब उनको इतने पसंद स्टाइल, थे ये लिबास। हाँ, कश्मीर का स्टाइल, कश्मीर का कपड़ा, कश्मीर की कढ़ाई, वहाँ के रंग वंडरफुल हैं। और कश्मीर की तो मेरा ख्याल है किसी भी चीज़ की बात की जाए किसी भी चीज़ की वो खूबसूरती से भरपूर होती है। भरपूर है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में मैंने आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रंग दिखाए, उनकी सकाफत के बारे में बताया। ये है मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।